आज का हमारा टॉपिक है E20 फ्यूल क्या है, ठीक है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। इससे पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होता है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि अभी अभी E20 फ्यूल जो है वो न्यूज़ में रहा है, तो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप इन्वायरमेंट वाला पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको E20 फ्यूल के बारे में अगर आप मेंस में आंसर लिखोगे तो लिखना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि E20 फ्यूल क्या होता है और इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। तो हम डिटेल में देखते हैं क्या है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो कि ये न्यूज़ में क्यों है। अभी अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम E20 फ्यूल को अपनाने वाले हैं। E20 फ्यूल का क्या मतलब है? 20%, इसमें ई का मतलब है इथेनॉल। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें ई का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है 20% ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसमें क्या होगा E20 फ्यूल में कि 20% इथेनॉल का, और गैसोलीन जो होता है पेट्रोल वगैरह, ठीक है, उसमें इथेनॉल 20% मिक्स किया जाएगा, ठीक है। मतलब गैसोलीन में 20% इथेनॉल मिक्स करेंगे ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में जो यूज़ होगा, ठीक है। मतलब कि गाड़ियों में, बाइक वगैरह में, कार्स में जो फ्यूल यूज़ होता है ना, पेट्रोल वगैरह, तो उसमें 20% इथेनॉल मिक्स रहेगा, ठीक है। क्यों किया जा रहा है? ताकि जो व्हीकुलर एमिशन है, मतलब अपनी जब गाड़ी चलती है तो उसमें से जो धुआं निकलता है ना, उसमें काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको ही कम करने के लिए, मान लो अगर इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है ना, तो उससे क्या होगा, तो जितना खाली पेट्रोल को यूज़ करने से जितना ज़्यादा एमिशन होता है ना पॉल्यूटेंट्स का, तो अगर हम 20% इथेनॉल उसमें मिक्स करेंगे पेट्रोल में, तो वो जो एमिशन है पॉल्यूटेंट का वो नहीं होगा। मतलब कि गाड़ी से जो धुआं निकलेगा ना, एटलीस्ट वो कम से कम थोड़ा क्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए व्हीकुलर एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए ये E20 फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है। देखो इससे क्या होगा कि कंट्री का, हमारे देश का जो ऑयल का इंपोर्ट बिल है ना, वो भी कम होगा। देखो धीरे धीरे अगर हम इस टाइप की ब्लेंडिंग कर करके पेट्रोल के साथ में अगर हम मिक्स करके यूज़ करते हैं उस फ्यूल को, तो इससे दो फायदे हैं। एक तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, हम बाहर से तेल बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं ना, तो वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम अपने ही यहाँ इथेनॉल बना रहे हैं, उसको ही हम मिक्स कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इथेनॉल का लेवल बढ़ाते जाएंगे, अभी 20% कर रहे हैं, देखो पहले ये लेवल 10% था, ठीक है, अभी तक ये लेवल जो है ये 10% था, लेकिन अभी 20% किया जाएगा। अब सरकार ने ये भी कहा है कि हम जो ये डिसीजन ले रहे हैं E20 फ्यूल यूज़ करने का, इसको हम पब्लिक के सामने रख रहे हैं ताकि पब्लिक भी कमेंट करे कि हमें ये करना चाहिए, इससे क्या सही है कि नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत सही चीज़ है, ठीक है ना। सभी जो जानकारी रखते हैं E20 फ्यूल के बारे में, सॉरी इथेनॉल के बारे में, वो लोग तो ज़रूर यही कहेंगे कि हाँ बहुत सही स्टेप है। तो सरकार ने कहा है कि हम पब्लिक से भी इसके बारे में कमेंट चाहते हैं, तो उन्होंने ओपनली ये चीज़ कही है, ठीक है। तो अगर अपन इसको यूज़ करते हैं, दो फायदे हैं। ऑयल इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा अपना, ठीक है, अपन यही इथेनॉल बनाएंगे, यहीं पर ब्लेंडिंग करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे जो मोटर व्हीकल्स से जो एमिशन होता है ना पॉल्यूटेंट्स का, जो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो पॉल्यूटेंट्स भी नहीं निकलेंगे, एमिशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इथेनॉल किस किस चीज़ से बनाया जा सकता है। इथेनॉल को अपन बायोफ्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो फोटोज़ हैं, कॉर्न होता है ना, भुट्टा, भुट्टे का जो रेसिड्यू बच जाता है, मतलब कि उसका जो वेस्ट बच जाता है ना, जो किसी काम का नहीं रहता, उसका यूज़ करके, उसको प्रोसेस करके अपन लोग फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। उसको बायोफ्यूल कहेंगे। क्यों बायोफ्यूल कहेंगे? क्योंकि वो प्लांट वगैरह से बना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कोयले की तरह या किसी पेट्रोल की तरह उससे एमिशन नहीं होगा इतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स का, ठीक है। हम सबको पता है कि बायोफ्यूल कितना अच्छा होता है, उसमें कुछ भी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है उससे, ठीक है, अगर उसको यूज़ किया जाए एज अ फ्यूल। तो इथेनॉल को बायोफ्यूल ही कहते हैं, क्योंकि इथेनॉल भी इन चीज़ों से ही बनता है, ठीक है। जैसे भुट्टे का वेस्ट हो गया, ठीक है, जो किसी काम का नहीं है, जो फिकता है, उसको अपन प्रोसेस करके उसको फ्यूल बना सकते हैं, जो कि बायोफ्यूल के यूज़ में बायोफ्यूल के रूप में यूज़ होगा। उसके बाद जो एनिमल को खिलाया जाता है ना, जो चारा डाला जाता है उनको, उसको भी अपन, वो भी तो वेस्ट ही रहता है ना, जैसे जो काम में नहीं आता है वही तो एनिमल्स के चारे के रूप में खिलाया जाता है, तो उसको भी अपन लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको
को भी प्रोसेस करके उससे भी अपन लोग फ्यूल बना सकते हैं, जो कि इथेनॉल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो होता है शुगर केन से, ठीक है। शुगर केन से अपन लोग इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोचो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना बेहतर है, ठीक है। उसके बाद पोटैटो के रेसिड्यूज से भी अपन लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये कहलाती है इथेनॉल, ठीक है। और इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल क्या होता है? किसी भी प्लांट का वेस्ट, ठीक है, जो किसी काम का नहीं है, जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, उसको प्रोसेस करके अपन लोग उसका जब फ्यूल बनाते हैं तो वो कहलाता है बायोफ्यूल। एल्गी से भी बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है। गेहूं के वेस्ट से बनाया जाता है। फिर शुगर बीट होता है ना, उसके वेस्ट से भी बनाया जा सकता है। मोलेसिस के वेस्ट से बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसको जब फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, इथेनॉल को जब पेट्रोल से ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो पेट्रोल जो कंबशन करता है, जब वो पेट्रोल कारों में यूज़ होता है तो वो जो धुआं उड़ाता है उसमें बहुत ज़्यादा लेवल में वो होता है ना पॉल्यूटेंट, मैंने आपको पहले बताया। तो अगर हम इस तरह का बायोफ्यूल यूज़ करते हैं, मान लो 100% अगर अपन लोग बायोफ्यूल में ही बायोफ्यूल को ही यूज़ में लाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये जो फोटो है ना, ये ब्राज़ील के कार की है, फिएट 147, ठीक है। ये पहली कार प्रोडक्शन हुई थी जो कि 1978 में हुई थी इंट्रोड्यूस, ठीक है। मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी 1978 में। पहली ऐसी कार थी जो कि पूरी तरह से इथेनॉल पे चलती थी, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये? ब्राज़ील में। आपको ये नाम याद रखना है, आपको मेंशन भी करना है जब आप आंसर राइटिंग करोगे, या फिर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन में आए तो इसको ही आपको टिक करना है। तो अगर ये इंटायरली इथेनॉल पे चल रही है तो सोचो इससे एमिशन होगा ही नहीं, ठीक है। इंटायरली अगर बायोफ्यूल से चल रही है तो उससे तो पॉल्यूटेंट्स का एमिशन हो ही नहीं सकता है ना। तो अपन लोग इस लेवल पे तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, 10%, 20%, अब आगे चल के अपन धीरे धीरे 50% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। कभी हो सकता है ये 100% इथेनॉल पे भी गाड़ियाँ चलना कंपलसरी हो जाए इंडिया में, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी देश है ना, जैसे कि ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ जो है, फिर यूएसए, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इथेनॉल फ्यूल का ही यूज़ होता है गाड़ियों में, ठीक है। ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, ताकि हानिकारक पॉल्यूटेंट्स आसमान में ना उड़े, एयर में जा कर के मिले नहीं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पैदा ना हो, बीमारियाँ ना फैले, ठीक है। और क्लीन एयर मिलता रहे, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना, क्लीन एयर पाना, क्योंकि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कि क्लीन एयर मिलना तो बिल्कुल ही कम हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है E20 फ्यूल लाया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि पहले अभी तक के जो 10% ब्लेंडिंग होती थी पेट्रोल में इथेनॉल की, अब वो बढ़ाकर 20% ब्लेंडिंग करी जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया, इससे फ़ायदे बहुत सारे हैं और नुकसान जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर पेट्रोल पंप में E20 फ्यूल दिया जाएगा, ठीक है, ताकि गाड़ियों से जो एमिशन हो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन ना बढ़े। देखो पॉल्यूशन का जीता जागता एक एग्जांपल है दिल्ली, ठीक है। आपको दिल्ली में पता ही है कि किस लेवल पे पॉल्यूशन बढ़ता है। अभी भी वो शायद वेरी पुअर कैटेगरी में ही है दिल्ली, ठीक है। कभी वो सीवियर कैटेगरी में आता है, कभी वो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है, कभी पुअर कैटेगरी में आता है। इतना ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन है कि जिसके कारण कई सारे व्हीकल रिलेटेड स्कीम्स वहाँ पर लाने लगी है सरकार, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऑड इवन फॉर्मूला, ठीक है। वहाँ पर क्या था कि ऑड नंबर की गाड़ियां एक दिन चलेंगी, इवन नंबर की गाड़ियां एक दिन चलेंगी, ताकि कम गाड़ियां रास्ते पर उतरे और जो कंबशन की वजह से जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो कम हो, ठीक है ना। वहाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि आपको 1 किलोमीटर आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है E20 फ्यूल का, ठीक है। देखो सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ा रोल करते हैं पॉल्यूशन फैलाने में, ठीक है, एयर पॉल्यूशन फैलाने में। कई सारे ऐसे गैसेस हैं जो इंडस्ट्री के जो धुएं होते हैं ना उससे निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि NO2, SO2, ठीक है। तो इस तरह के जो गैसेस होते हैं, ये जब एयर में जाके मिक्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। देखो O3 का मतलब होता है ओजोन, ठीक है। ओजोन जब तक ऊपर वाले पोर्शन में है, एयर के ऊपर वाले पोर्शन में है, जहाँ पर वो ओजोन लेयर बनाता है, ठीक है, तब तक तो ठीक है। बट ओजोन जब ज़मीन के पास आ जाता है
अर्थ सरफेस में आ जाता है तो वो हानिकारक हो जाता है, ठीक है। ओजोन के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर CO2 के बारे में तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण CO2 एमिशन है, ठीक है। उसके बाद SO2 NO2 तो है ही, है ना। तो ये जो सारे गैसेस हैं ये जब अपने एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स होते हैं तो यही पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अपने को क्या प्रॉब्लम होती है कि इंसानों में जो सांस रिलेटेड बीमारियां हैं ना वो पैदा होने लगती है, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती है। ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती है जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है। और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो एयर पॉल्यूशन से हो सकती है। इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा इन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया तो अपने पास से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर अपने लेवल पे बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा कि जो सूखा है, मतलब ड्रॉट होता है ना, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अभी तो वैसे ही नहीं मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बिल्कुल ही पानी ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ग्राउंड वाटर पूरी तरह से साफ़, ठीक है। पानी नहीं मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, तो भैया आप खाना, किसान लोग फसल कहाँ से उगाएंगे अगर पानी ही नहीं होगा तो। नदियाँ सूखने लगेंगी, अपने जो हिमालय जैसे जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ है वो अब बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में गलने लगेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि अपने आप आग लगना चालू हो जाएगा, है ना। अभी जैसे कई सारे फॉरेस्ट में होता है, आपने देखा होगा, अपने आप आग लग जाती है, ठीक है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग अपने लेवल पे बढ़ जाता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ का खतरा पैदा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको अभी से ही ट्राई करना है कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि 2015 में साइन हुआ था, ठीक है ना। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है आज का जो टॉपिक था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।